देश में मौत का गड्ढा कौन खोद रहा है? ये खबर हमसे आपसे जुड़ी है, सबसे जुड़ी है। पिछले 4 दिन से देश में न बारिश हो रही है, न बाढ़ बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन बारिश हो या ना हो, बाढ़ आए या ना आए, लेकिन सड़क अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। देखिए, ये सब क्या है? ये आप देखिए क्या है? ये मेरे पीछे जो दिख रहे हैं, ये सड़क है, ये धंस गए। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब इसमें शर्म हया नहीं बची है सड़क में। बिना बाढ़ बारिश के धंस जा रही, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। और वैसे भी जब बारिश होती है तो क्या होता है आप जानते हैं? आप क्या सोचते हैं? गड्ढा ही तो है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है इन गड्ढों की वजह से पिछले 5 सालों में कितने लोगों की जान गई है? 9,438 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन गड्ढों की वजह से। हाँ, इन गड्ढों की वजह से। और इसलिए हम आज गड्ढों की बात करेंगे। ये कोई सामान्य गड्ढे नहीं, ये मौत के गड्ढे हैं। इन 9,438 मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये मौतें हुई? ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इन मौत के गड्ढों की तस्वीर दिखाता हूं। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आज हम गड्ढों की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, सोचिए आप, इन्हीं गड्ढों में गिरकर पिछले 5 सालों में 9,000 से ज्यादा लोग मर गए। 9,000 से ज्यादा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे 9,000 ही तो हैं, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात है भाई, क्योंकि ये वो 9,000 लोग हैं जो हमारे इस नकारा सिस्टम पर भरोसा करके घरों से बाहर निकले थे। कोई काम पर जाने के लिए घर से निकला था, तो कोई स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन लौट कर कभी वापस ही नहीं आया। पिछले 5 सालों में किस प्रदेश में कितने लोग इस मौत के गड्ढे में समा गए हैं, आप जानना चाहते हैं? बहुत सामान्य बात नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करता। हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि इतने लोग मरे हैं और इस तरह की घटना से मरे हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे, ऐसे ये आंकड़े देखिए। देश के आम आदमी की जान कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा आप कुछ आंकड़ों से लगा सकते हैं, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। भारत में साल 2020 से 2024 तक यानी 5 सालों में गड्ढे में गिरने से करीब 9,500 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई, जहां सबसे ज्यादा 1,369 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। यहां भी 5 सालों में 969 लोगों की मौत हुई, गड्ढे में गिरने से हुई। हर साल लोग मरते रहे, हर साल जाने जाती रही, लेकिन कुछ नहीं बदला। इस साल भी हाल वैसा ही है। यह सिस्टम जितना ढीठ और मक्कार आज से 5 साल पहले था, आज भी उतना ही ढीठ और मक्कार है। जिन सड़कों को बनाने के नाम पर करोड़ों करोड़ों के टेंडर पास होते हैं, ठेकेदारी लेने के लिए लाइन में लोग खड़े रहते हैं, वो सड़क आम लोगों के लिए शमशान का दरवाजा बन चुकी है। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, आम आदमी का पूरा जीवन सिर्फ इस सिस्टम से लड़ने में बीत जाता है। किसी छोटे गांव या कस्बे में आप जाइए, वहां के बस स्टैंड पर अगर 4 बस एक साथ खड़ी हो जाए तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। सड़क पर इतनी भीड़ लग जाएगी कि आपको सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देंगे। और दुख की बात जानते हैं क्या? दिन के हर पड़ाव में आम आदमी इन्हीं बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ता रहता है। क्या चाहिए होता है आम आदमी? बीमार होने पर सरकारी अस्पताल जाता है तो वहां बेड नहीं मिलता, जिस इलाके में रहता है वहां साफ पानी नहीं आता, जिस सरकारी स्कूल में जाता है वहां दूर दूर तक पढ़ाई और किताबों का कोई नामो निशान नहीं। और ये भारत के बहुत बड़े वर्ग की समस्या है। इसके बाद बारी सड़क की आती है। मतलब सड़क तो इतनी बेसिक सुविधा है ना भाई, कि इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अगर सड़क पर चर्चा हो रही है तो समझ लीजिए कि हमारा जहाज डूब चुका है, क्योंकि सड़क सिर्फ चलने के लिए नहीं होती। देश की जीडीपी से लेकर आम आदमी की आमदनी तक सब कुछ इसी सड़क पर निर्भर है। सड़क को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक इंजन कहा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है देखिए, भारत में 65% से ज्यादा माल ढोने का काम यानी ट्रांसपोर्टेशन सड़क के जरिए होता है। 65%, जो देश की कुल जीडीपी में 3.6% का योगदान देता है। अगर देश की सड़कें बेहतर होंगी तो ट्रांसपोर्ट में कम समय लगेगा, लागत भी कम आएगी, व्यापार सस्ता होगा।
इस एक सड़क की कीमत जानते हैं क्या होती है? एक सड़क देश के गांवों से शहरों को, बाजारों से जोड़ती है। इससे किसानों को, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोगों को अपना घर चलाने में आसानी होती है। ये होता है सड़क का मतलब। जिस शहर में सड़क अच्छी होगी, निवेश वहीं आएगा। जिस देश में सड़क अच्छी होगी, लोग इंडस्ट्री वहीं पर लगाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब करोड़ों गड्ढे हो जाएंगे सड़कों में, तो क्या होगा? ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और ना कोई नौकरी मिलेगी। ये होता है सड़क का मतलब। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? इन सड़कों को बनाने में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि अब तो सड़कें भी शर्म के मारे अपना मुंह छिपाने लगी हैं, वो भी चुल्लू भर पानी में। थोड़ी सी बारिश आई, गड्ढा। क्योंकि सिस्टम और सड़क को बनाने वाले लोग तो उनको तो शर्म हया है नहीं। इसलिए अब माफी मांगने के लिए खुद सड़क के मैदान पर उतरी। शुरू में आपको एक ट्रेलर दिखाया था ना, अब आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर से आई है, जहां सड़क का बंटवारा हो गया है। यानी सड़क बीच में से टूटकर दो हिस्सों में धंस गई है। गाड़ी सड़क के ऊपर झूल रही है। बिना बारिश के सड़क जमीन में समा चुकी है। सड़क के दो टुकड़े हो चुके हैं और अगर ये गाड़ी 1 इंच भी आगे होती तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों घायल हो जाते। इस तस्वीर की चर्चा पूरे देश में। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाते हैं। ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां 7.5 करोड़ की लागत से स्टाफ डैम बनाया गया था। लेकिन बारिश अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, इस स्टाफ डैम ने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ भाई, खुदकुशी कर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर पेंड्रा की है। रतनपुर से पेंड्रा तक 97 किलोमीटर की सड़क बनाएगी। ये नेशनल हाईवे 45 का हिस्सा है। इस सड़क को बनाने में 510 करोड़ रुपए लगे। इस सड़क का हाल देखना चाहते हैं आप? देखना चाहते हैं 510 करोड़ रुपए में क्या बना है? चलिए रिपोर्ट दिखाता हूं ग्राउंड से, देखिए। अभी हम खड़े हैं बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 45। यह सड़क अभी निर्माणाधीन है, जिसकी लागत करोड़ रुपए में है। लेकिन पहली ही बारिश में इस सड़क की निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली ही बारिश में सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इतनी बड़ी दरारें कि वाहनों के चक्के आसानी से इसमें समाहित हो जाएंगे। तो पहली ही बारिश में सड़क का यह हाल है, तो पूरे मानसून में सड़क का क्या अंजाम होगा, यह आप अंदाज लगा सकते हैं। चलिए, ये तो सिर्फ आज की तस्वीरों की बात कर रहा था। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा की ये तस्वीर देखिए। देखिए, ये सड़क मून टेक्नोलॉजी से बनी है। एक ना टेक्नोलॉजी अपने से अंग्रेजी थोड़ी आती नहीं तो फंस जाता है मामला। मून टेक्नोलॉजी से बनी। मून टेक्नोलॉजी मतलब जैसे चांद पर गड्ढे होते हैं, उसी तकनीक से प्रेरित होकर आगरा की ये सड़क बनाई गई। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। लेकिन पहली बार विस्तार न्यूज आपके लिए इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ सबूत लेकर आया। चलिए, आगरा के बाद आपको गाजियाबाद की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। गाजियाबाद में हुए चमत्कार का हम विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। अब इस चमत्कार को करने वाले ठेकेदारों को ढूंढा जा रहा है और हो सकता है उन्हें जल्द ही अपने काम के लिए मानद उपाधि भी दी जाए। और उपाधि मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक गाड़ी, एक स्कूटी और लगभग 9 फीट सड़क ने जमीन में समाधि ले ली है भाई। तो इस समाधि के लिए उपाधि तो, मानद उपाधि तो बनती है। चलिए, इस चमत्कार का अगला नमूना आपको जयपुर से दिखा देता हूं। देखते जाइए, फहरिस्त बहुत लंबी है। सड़क मतलब बहुत सामान्य बात, गड्ढा मतलब बहुत सामान्य बात, लेकिन नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि कैसे अर्थव्यवस्था का इंजन है ये। गाजियाबाद की तरह जयपुर भी सड़क के शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब गई। सड़क अच्छे से जानती है कि उसे बनाने वाले ठेकेदार और विभाग तो कभी जिम्मेदारी लेंगे नहीं, इसलिए उसने जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर उठाना ठीक समझा। लेकिन दिक्कत यह हुई है कि यह सड़क ठेकेदार और विभाग के भ्रष्टाचार का भार झेल नहीं पाई और धरती को चीरते हुए पाताल में समा गई। इसके अलावा 12,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली देहरादून हाईवे की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल। इस हाईवे को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए हुए। तो बताइए, 1-2 करोड़ रुपया मिल जाए तो आदमी को लगता है जीवन निकल जाएगा। यहां 200-400-500 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए की सड़क बन रही। लेकिन स्थिति क्या है? इसलिए इंजीनियर साहब ने हाईवे को बुरी नजर से बचाने के लिए उस पर बड़े बड़े काले टीके लगाए हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा क्या मजाक कर रहे हो तिवारी जी, लेकिन भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो ये सिस्टम कर रहा है। मैं तो उस मजाक की स्क्रिप्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूं और स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो मुंबई की कहानी बाकी। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। और माया नगरी क्यों कहते हैं, आज वो आपको दिखाते हैं। मेरे बगल में एक तस्वीर आप देख रहे हो। इस तस्वीर में आपको एक पिकअप वैन और कुछ नीले टीन शेड दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं ना? ध्यान से देख लीजिए।
चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं। बिल्डिंग और पिकअप वैन दोनों गायब हो गए। 1 सेकंड में कई वर्ग फीट का हिस्सा, टीन सेट और पिकअप वैन गायब। अब तो मान गए ना आप कि मुंबई माया नगरी, और अभी माया का ये जाल खत्म नहीं हुआ है। मुंबई के भांडुप इलाके में एक नदी का उद्गम स्थल मिला है। बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग की टीम इस नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन आखिरकार माया नगरी में जाकर उनकी ये मेहनत सफल हुई। चलिए अब आपको माया नगरी से सीधा भ्रष्टाचार के गुरु के पास लेकर चलते हैं, यानी गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको पता है गुरुग्राम में एक नई स्कीम शुरू हुई है। अब यहां लोग पानी से अपनी गाड़ी नहीं धुलवाते, बल्कि गाड़ी धुलवाने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। मेरे बगल में तस्वीर चल रही है, आप खुद देख सकते हैं। 6 से 7 लोग गाड़ी को नीचे धकेल रहे हैं और कीचड़ से नहला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में चल रहे मजाक को आपको दिखा दिया। अब आपको कुछ छोटे शहरों की भी बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक बेहद ही रोचक तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ललितपुर में सड़क का तलाक हो गया। हाँ, जुदा हो गए हैं भाई, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। देखिए अलग हुए हैं, तलाक हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था, आपसी मनमुटाव चल रहा था, इसलिए सड़क बीच से अलग हो गई। और आपको पता है मैं इतने मजाकिया अंदाज में तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यह सिस्टम हमारी जान को इसी तरह से मजाक समझता है। न इसके लिए हमारी और आपकी जान की कोई कीमत है और न कोई मोल है। और जिस तरह ये सिस्टम हमारा मजाक बना रहा है, उसी तरह अब लोग भी इस सिस्टम का मजाक बनाने लगे हैं। दिखाऊं रिपोर्ट, देखिए। खड्डे पड़े हम चलते चलते गिरे, रास्ते में खड्डे पड़े हम चलते चलते गिरे। स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो, स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो। झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो, झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो। आपको पता है हमारी जिंदगी का मजाक बनाने के लिए सिस्टम कितना पैसा खर्च कर रहा है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको बता देता हूं, पैसा बहुत भयंकर खर्च हो रहा है भाई, बहुत भयंकर खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, देखिए, दिखाइए भाई। सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी सड़क का हिसाब किताब आपको बता रहा हूं। अगर आपके गांव में 1 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन, 1 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन वाली सड़क बनती है तो उसमें भी करीब कितना खर्च आता है? 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। अगर 2 लेन वाली पक्की सड़क बनती है तो उसका खर्चा 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यह सिर्फ सड़क निर्माण का खर्चा है। अगर 4 लेन हाईवे बनता है तो उसे प्रति किलोमीटर बनाने में 15 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। अगर 6 लेन वाला हाईवे बने तो खर्चा 25 करोड़ से लेकर 45 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और एक्सप्रेस वे की तो पूछिए ही मत। अगर एक्सप्रेस वे बनाना है तब भारी भरकम बजट पास होता है। 1 किलोमीटर में ही 60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का खर्चा आता है। और सुनिए, सबसे महंगा बनता है फ्लाईओवर, यानी जो शहरों के बीचों बीच एलिवेटेड रोड बनाए जाते हैं ना, उसे 1 किलोमीटर ही बनाने में करीब 150 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। नितिन गडकरी ने 5 दिसंबर 2024 को संसद में खड़े होकर कहा था कि अगर किसी भी सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार होता है तो सड़क को बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे और रोड रोलर के नीचे डाल देंगे। सख्त बहुत है मंत्री जी, सुनिए। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना।
सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस बयान को 2 साल बीतने वाले हैं और इन 2 सालों में ना तो बयान बदले हैं और ना सड़क बनाने वाले जिम्मेदारों की आदत बदली है। उनके लिए पहले भी हम और आप मजाक थे और आज भी हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है।